नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 और लेक्चर नंबर 2 अभ्यास 6A का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और यदि आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप शुरुआत से एंड तक देखें, जिससे आपको सभी वीडियोज क्लियर हो जाएं, सभी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज जो चर्चा होगी क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के सभी क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपकी स्लाइड पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्लाइड पर लगा चुके हैं और इसका चित्र हम ड्रा करते हैं, क्योंकि चित्र से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। तो चित्र आपका जो बना हुआ है देखें ध्यान से। यहाँ पर बिंदु यस माना गया है और ये बिंदु पी माना गया है और ये बिंदु क्यू माना गया है और यहाँ पर ये बिंदु माना गया है आर और ये बिंदु माना गया है टी। इस कोण का जो मान दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है और इस कोण का मान दे रखा है 135 डिग्री। तो सिद्ध क्या करना है हमें, ये चित्र में जो भी दे रखा है ये तो सब दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिर्फ पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू यानी इस वाले कोण का मान फाइंड आउट करना है। पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू का मान फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को ज्ञात है कि कोण टी क्यू एस, कोण टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर, दोनों को जोड़ने पर हमें 180 प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए टी पी क्यू का मान, भाई टी पी क्यू का मान 110 है प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो कोण पी क्यू आर बराबर आ चुका है 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। इस कोण का मान हमें 70 डिग्री मिल चुका है। तो देखिए यानी इससे एक चीज़ ज्ञात हो गई, इस वाले कोण का जो मान है 70 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हमें ज्ञात इस वाले का मान करना है। तो देखिए यहाँ पर कोण एस पी आर कोण, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लाता हूँ। कोण एस पी आर यानी इतना कोण, कोण एस पी आर प्लस कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो एस पी आर का मान देखिए, एस पी आर का मान दे रखा है 135 डिग्री, तो यहाँ पर 135 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया प्लस कोण पी आर क्यू, आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण आर पी क्यू बराबर 180 माइनस का 135 डिग्री, तो कोण आर पी क्यू बराबर आ गया 45 डिग्री। अर्थात इस वाले कोण का मान 45 डिग्री है और हमें ज्ञात करना है इस कोण का मान। हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो हम वही मेथड यहाँ पर लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू आर से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण
कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी इस वाले कोण का, और कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी, क्यू आर पी बराबर है 180 डिग्री। तो कोण आर पी क्यू का मान 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, पी क्यू आर का मान 70 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, और प्लस क्यू आर पी बराबर 180। तो कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी बराबर आ जाएगा कितना, 180 माइनस 115। तो कोण क्यू आर पी बराबर हमारा आ गया कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अर्थात इस वाले कोण का मान हो गया हमारा 65 डिग्री। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आकृति में कोण x का मान इतना दे रखा है और एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री है, और वाई ओ और जेड क्यू क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। तो कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड के मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर मैं चित्र को ड्रा करता हूँ, फिर उसके पश्चात क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो आपका चित्र बना हुआ है वो सच एज ऐसे बनाया गया है। तो मैं पहले चित्र यहाँ पर बनाता हूँ। चलो यहाँ पर हम पहले चित्र को ड्रा करते हैं कि चित्र से ही हम लोग आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ पर बिंदु माना गया है x, ये माना गया है y, ये माना गया है z। इस वाले कोण का मान दे रखा है 62 डिग्री और इस वाले कोण का मान दे रखा है 54 डिग्री, और इसका मान जो है ज्ञात हमें करना है। तो जो दिया है वो क्या दे रखा है, अच्छा ये समद्विभाजक हैं, ये दोनों जो है, ये जो इनको थोड़ा दूसरे कलर से हम ड्रा करते हैं ब्लैक से। तो ब्लैक से ड्रा करें भाई इनको, ये वाला और ये वाली, ये दोनों रेखा हमारी क्या है, समद्विभाजक है। तो इसका मतलब जब ये समद्विभाजक है तो ये टोटल बना है 54 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक, तो इधर का 27 बनेगा और ये इतना भी हमारा 27 बनेगा। तो सबसे पहले हमें इस पूरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है त्रिभुज एक्स वाई जेड से, त्रिभुज एक्स वाई जेड से लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, लिखेंगे तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बराबर में 180 डिग्री कर दिया। तो देखिए कोण x इसका मान लिखा है, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 होना चाहिए। तो कोण x का मान 62 डिग्री, कोण y का मान 54 डिग्री प्लस कोण z का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण z बराबर 180 माइनस का 62 माइनस का 54, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वालों को, माइनस माइनस वालों को जोड़ लिया हमने। तो 6 हो गया, 2 4 6 और यहाँ पर 116, यहाँ पर 180, 180 से जब 116 जाएगा तो हमारा बचेगा 64 डिग्री। कितना, तो कोण z का मान आ चुका है, कोण z बराबर हमारा आ गया 64 डिग्री। अर्थात इस कोण का, इस पूरे कोण का मान है 64 डिग्री। ठीक है, जब इसका मान 64 डिग्री तो ये समद्विभाजक है, तो इसका मान 32 हो जाएगा और इसका भी मान क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो
एक कोण का भाई, पहले कोण का तो मान मिल चुका है एक्स जेड वाई का। देखो एक्स जेड वाई का मान, इसका मान तो फाइंड आउट हो गया। ये किस कोण का मान है, एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का मान है। और दूसरा मान हमें ज्ञात किसका करना है, दूसरे पॉइंट में जो मान हमें ज्ञात करना है जो है एक्स वाई जेड का, कोण एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई जेड का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं जेड ओ वाई, त्रिभुज जेड ओ वाई से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई जेड ओ, वाई जेड ओ प्लस जेड ओ वाई, जेड ओ वाई, जेड, हाँ सॉरी ओ जेड वाई का मान है भैया, यहाँ पर ओ जेड वाई है, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ओ जेड वाई का मान था, ओ जेड वाई का मान ये जो हमारा निकला है, सॉरी ये तो एक्स जेड वाई का ही मान है, परंतु ओ जेड वाई का मान, ओ जेड वाई का मान हो जाएगा क्योंकि अर्धक है, तो ओ जेड वाई बराबर, ओ जेड वाई बराबर हमारा 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा 64 का बनना है, और ये इसका ये लाइन जो है अर्धक है, तो ये वाला 32 का हो जाएगा, ये वाला भी 32 का हो जाएगा। तो ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री आ गया, यानी इतना कोण मैं यहाँ पर दूसरे कलर का यूज करता हूँ, इतना कोण, ये इतना कोण, ठीक है, इतना दिखाई पड़ रहा है, कलर थोड़ा डार्क लेते हैं, इतना कोण, ठीक है, इतने कोण का मान है 32 डिग्री, तो बराबर 180 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ओ वाई जेड, ओ वाई जेड ये 27 डिग्री दे रखा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 27 डिग्री प्लस वाई जेड ओ, वाई जेड ओ का मान, वाई जेड ओ या जेड ओ वाई, ठीक है, ओ जेड वाई या वाई जेड ओ, इसका मान दे रखा है 32 डिग्री बराबर, सॉरी प्लस का जेड ओ वाई लिखेंगे ही, जेड ओ वाई बराबर 180, तो जेड ओ वाई बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस 9.5, ठीक है। तो यहाँ पर जेड ओ वाई बराबर कितना आ जाएगा, 121 डिग्री, 119 सॉरी 121 आएगा, ठीक है, 121 डिग्री, इस वाले कोण का मान 121 डिग्री हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने स्लाइड पर लगा दिया है, जिसमें बोला गया है आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, तो कोण बी ए सी का मान 35 डिग्री, कोण सी डी ई का मान 53 डिग्री, तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात करो। तो हम पहले चित्र यहाँ पर बनाते हैं। तो जो चित्र बना हुआ हमारा इस प्रकार से, और यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींची गई है, ये यहाँ पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और यहाँ पर ये डी, ये ई बिंदु है, और ये सी बिंदु है। इतना कोण बन रहा है 35 डिग्री का, और ये इतना बन रहा है 53 डिग्री का, ठीक है। तो बस इतने कोणों के मान दे रखे, तो जो यहाँ पर दिया है, तो दिया क्या है, दिया है ए बी समांतर डी ई, पहला पॉइंट ए बी समांतर डी ई है। दूसरे पॉइंट में दे रखा है कोण बी ए सी का मान, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है, और कोण सी डी ई बराबर है 53 डिग्री, और कोण डी सी ई का मान ज्ञात करना है, कोण डी सी ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ये वाला कोण, जो इतना कोण इतने कोण के बराबर होगा भाई, इतने कोण के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण
ए बी ए ई, सॉरी यहाँ पर बिंदु ठीक तो है, बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण हो जाएगा किसके, ए ई डी के, ए ई डी के, ए ई डी बराबर कोण ए ई डी के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और कारण क्यों है एकांतर, इसलिए हो गए क्योंकि ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के समांतर है, समझ गए। तो हम अतः हमारा कोण ए ई डी, इसका भी माना जाएगा कोण ए ई डी बराबर भी हमारा 35 डिग्री आ गया, अर्थात इसका भी मान हमारा 35 डिग्री प्राप्त हो गया। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज सी डी ई से, त्रिभुज सी डी ई से। चलो त्रिभुज सी डी ई से, तो हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आप स्वयं लिख लेंगे हिंदी में। तो हम कह सकते हैं कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी और कोण ई सी डी ई सी डी या डी सी ए, डी सी ई भी लिख सकते हैं, प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। तो सी डी ई का मान 53 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, सी डी ई का मान, तो यहाँ पर सी डी ई का मान 53 डिग्री। अब देखिए डी सी डी ई सी, डी ई सी इसका मान कितना निकाला है 35 डिग्री, तो यहाँ पर हम 35 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर 35 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया। फिर देखिए डी सी ई का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना, डी सी ई बराबर तो फाइंड आउट करना बराबर 180, तो कोण डी सी ई बराबर 180 माइनस यहाँ पर 5 3 8 और 5 3 8 88 डिग्री, तो कोण डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर हमारा आ जाएगा 92 डिग्री, कितना आ जाएगा 92 डिग्री। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व होता है 10th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11th है भैया, 11th को लगाएंगे स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11th को मैंने स्लाइड पे लगा दिया है। इसमें आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण पी आर टी 40 डिग्री और कोण आर पी टी 95 डिग्री, तो कोण टी एस क्यू 75 डिग्री और एस क्यू टी का मान ज्ञात करें। तो पहले हम चित्र को यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि चित्र से ही बड़ा आसानी से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, चित्र को समझिए और आसानी से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बिंदु टी दे रखा है और ये बिंदु यस दे रखा है, ये बिंदु क्यू दे रखा है, ये आर है और ये पी बिंदु है। इस कोण का मान ज्ञात करना है। इस कोण का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है 40 डिग्री, सॉरी 95, ये इसका मान 40 है इस वाले का, ठीक है, इस वाले कोण का मान, और इतने का मान जो है 95 डिग्री है और इतने का मान 75 डिग्री है, 75। तो बोल रहा है कोण एस क्यू टी, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके मान को हम लोग ज्ञात करेंगे आसानी से। हम त्रिभुज पी आर टी से, त्रिभुज पी आर टी से, त्रिभुज पी आर टी से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण टी पी आर प्लस पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस आर टी पी बराबर 180
180। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे कोण टी पी आर का मान, कोण टी पी आर का मान दे रखा है 95 डिग्री, तो हमने 95 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर कोई दूसरा कलर यूज करते हैं, इससे थोड़ा ब्लर लग रहा है बद्दा। चलो 95, और यहाँ पर अब दिखाई पड़ेगा पी आर टी का मान 40 डिग्री, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। फिर इसका तो मान हमें ज्ञात ही करना, आर टी पी का मान, तो आर टी पी बराबर 180, तो कोण आर टी पी बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, 135। तो यहाँ पर आर टी पी बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, अर्थात इस कोण का मान, इतने कोण का मान निकला है 45 डिग्री। तो ये वाला कोण आर टी पी एस टी क्यू के बराबर होगा, आर टी पी हमारा एस टी क्यू के बराबर होगा, एस टी क्यू के। कोण आर टी पी बराबर कोण एस टी क्यू, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है, शीर्षा विमुख कोण है। तो अर्थात हमारा एस टी क्यू, इसका भी मान 40 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा कोण एस टी क्यू बराबर भी 40 डिग्री आ गया। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एस टी क्यू से, त्रिभुज एस टी क्यू से सभी कोणों का, यानी तीनों कोणों का योगफल जो होता है, तीनों अंता कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोण, इधर देखिए यहाँ पर कोण एस टी क्यू, एस टी क्यू प्लस टी क्यू एस, टी क्यू एस या एस क्यू टी लिख सकते हैं, एस टी क्यू या एस क्यू टी, क्योंकि एस क्यू टी का मान पूछा है तो हम एस क्यू टी लिखेंगे, एस क्यू टी। देखो इस वाले कोण का मान लिखिए और इस वाले कोण का मान लिख चुके हैं, और इसका नाम हमें लिखना क्यू एस टी, इसका मान दे रखा क्यू एस टी बराबर 180, ठीक है। तो एस टी क्यू का मान देखो कितना निकला, 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री हम वैल्यू पुट कर देंगे। एस क्यू टी का मान ज्ञात नहीं है, एस क्यू टी का मान, परंतु क्यू एस टी का मान 75 डिग्री, तो यहाँ पर 75 डिग्री वैल्यू पुट कर दें, बराबर 180। तो देखिए यहाँ पर कोण एस क्यू टी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 115, तो कोण एस क्यू टी बराबर हमारा आ गया 65 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व होता है। 11 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, जो कि आज की लेक्चर का और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो मैंने स्लाइड पे लगा दिया है क्वेश्चन को। इसमें बोला गया आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस और पी क्यू समांतर है एस आर, तो कोण एस क्यू आर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी 65 डिग्री, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। तो चित्र को हम यहाँ पर बनाते हैं, पहले थोड़ा चित्र को हम थोड़ा लेंथी बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, बिग साइज में। इसको नाम दिया पी क्यू और ये एस और ये टी, यहाँ पर बिल्कुल लंब रूप में एक रेखा खींचेगी। चलो थोड़ा इसको मोड़ बड़ा कर दे, ठीक है, एस क्यू टी। और यहाँ से बिंदु क्यू से एक तिर्यक रेखा खींची जा रही है, बिंदु क्यू से ऐसे ये रेखा खींची गई है, और फिर दूसरी रेखा ऐसे, फिर दूसरी रेखा ये खींची गई यहाँ पर, ये यहाँ पर बिंदु आर दे रखा है, इस कोण का मान 65 डिग्री दे रखा है, और जो इतना सा कोण बनाया गया है इतने से, इस कोण का मान 28 डिग्री दे रखा है। इसको माना गया है एक्स, इसको माना गया है वाई। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। दिया है
दिया है जो पी क्यू है, पी क्यू लंब है पी एस पर, मतलब ये पी क्यू जो है लंब है पी एस पर, अर्थात ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और पी क्यू दे रखा है, पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है यस आर के, अर्थात ये वाली किरण जो है इस वाली किरण के समांतर है। तो जितना कोण ये वाला बन रहा है उतना ही कोण हमारा ये वाला बन जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर इतने का मान 28 डिग्री, यानी इतना 28 डिग्री दे रखा है। तो पहले हम इतने का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज क्यू आर एस से, त्रिभुज क्यू आर एस से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक कार्य और भी करते हैं। सबसे पहले हम कोण क्यू आर एस का मान भी निकाल लेते हैं। तो कोण क्यू आर एस का मान देखो ये 65 डिग्री का आ रहा है, तो ये वाला हमारा कितना का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा कितना 115 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 अंश का बनता है, यहाँ से यहाँ तक का ये इतना 180 अंश का बनता है पूरा, और उसमें से 65 निकल चुका है, तो हमारा 115 का ये वाला बच गया। तो हमें ज्ञात है, लिखेंगे कोण आर क्यू एस, आर क्यू एस प्लस कोण क्यू एस आर, क्यू एस आर प्लस एस आर क्यू, एस आर क्यू बराबर 180। तो देखिए आर क्यू एस का मान 28 डिग्री दे रखा है, तो 28 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, प्लस क्यू एस आर का तो मान हमें ज्ञात ही करना है, क्यू एस आर का तो मान ज्ञात ही करना है, प्लस एस आर क्यू का मान 115 डिग्री आ गया, 115 डिग्री बराबर 180। तो कोण क्यू एस आर बराबर हमारा आ जाएगा कितना, ये 28 डिग्री है, 58 13 के 3 180, तो पहले ही लिख लेंगे हम लोग वाले, और ये 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 13 14 यानी 143। तो कोण क्यू एस आर बराबर 180 से जब हमारा 143 जाएगा तो आएगा 37 डिग्री, अर्थात इस कोण का मान हमें 37 डिग्री मिल चुका है। अब इसका मान जब 37 डिग्री है तो कोण एस आर क्यू, कोण क्यू एस आर बराबर होगा, क्यू एस आर बराबर होगा किसके, एस क्यू पी के, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर है, एकांतर कोण है, ठीक है, ये दोनों एकांतर कोण है। तो यस क्यू का मान यस क्यू पी यानी यस क्यू पी बराबर भी हमारा 37 डिग्री आ गया, यानी यक्स का मान हमें फाइंड आउट हो गया 37 डिग्री, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस से, त्रिभुज पी क्यू एस से, पी क्यू एस से, तो हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस प्लस पी एस क्यू, प्लस एस क्यू पी बराबर 180। तो क्यू पी एस का मान यानी 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, पी एस क्यू का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, यानी वाई दे रखा है ना, इसको वाई माना गया है, तो यहाँ पर वाई लिख दिया। और यस क्यू पी का मान 37 डिग्री दे रखा है, तो 37 डिग्री हमने वैल्यू पुट कर दिया, बराबर 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस का 127, तो कोण y बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 163 का, कोण y बराबर हमारा आ जाएगा 163 का, 63 डिग्री का, केवल आएगा 63 डिग्री का। देख लेते हैं एक बार, यस क्यू से 180 से 127 को बटा दीजिए भाई, तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर आएगा कितना
यहाँ पर 7, 17, 17 से 12 आ गया, 17 से 12 आ गया, 5 बचा भैया, 53 डिग्री है, 63 नहीं 53 आएगा, 53 डिग्री। ठीक है, इस कोण का मान हमें फाइंड आउट हो गया 53 डिग्री, इसका मान भाई, अर्थात यक्स का मान ये निकला था। तो हमारा यक्स बराबर कितना निकला है, यक्स बराबर 37 डिग्री है और वाई बराबर है कितना, 53 डिग्री। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि हमारी पर्सनली फिनिश हो चुकी है। और अगला लेक्चर जो आने वाला है अगली यूनिट के साथ, जिसका नाम है त्रिभुज। और यदि आपको यहाँ तक की वीडियो क्लियर रूप से पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।